हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। बढ़िया एकदम। पढ़ाई वढ़ाई मस्त चल रही है, कोनो दिक्कत तो नहीं है। तो चलो बच्चों, आज हम आप लोगों को सिखाते हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गति के समीकरण। ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, और हिंदी में गति के समीकरण। तो रेखीय गति के जो समीकरण होते हैं, लीनियर मोशन है तो ये रेखीय गति के समीकरण है, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है हिंदी में क्या, रेखीय, है ना। तो हिंदी में इसको बोलेंगे रेखीय गति के समीकरण। ठीक है। चार रेखीय गति के समीकरण होते हैं, जिनमें से पहला हमारा है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और चौथा होता है एस एन टी एच बराबर यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट टू एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। अब इनमें सबका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो बेटा जो v होता है ये फाइनल वेलोसिटी होता है। v क्या होता है बच्चों, v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। u जो होता है ये इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंतिम वेग। ये क्या है, अंतिम वेग। और इनिशियल का मतलब प्रारंभिक वेग। ठीक है। जो s होता है ये हमारा डिस्टेंस होता है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डिस्टेंस को। डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं दूरी। डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ये दूरी है। और जो ए है यहाँ पर, ए को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये हमारा त्वरण है। ठीक। और यहाँ पर जो टी आपको दिख रहा है, टी को हम लोग टाइम कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे समय कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो एस एन टी एच आपको दिख रहा है, ये है एनवें सेकेंड में चली गई दूरी। क्या है, एनवें सेकेंड में, समझो, एनवें सेकेंड में चली गई दूरी। ठीक है, एक पर्टिकुलर समय में, है ना। एनवें सेकेंड में चली गई दूरी होता है। ठीक है। जैसे बच्चों होता है कि 10वें सेकेंड में चली गई दूरी, है ना। 10वें सेकेंड में चली गई दूरी निकालना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। वहीं अगर लिखा जाए कि 10 सेकेंड में चली गई दूरी निकालो, 10 सेकेंड में चली गई दूरी निकालो, तो 10वें सेकेंड की बात करेगा तो हम इक्वेशन चौथा यूज करेंगे। और वहीं जब बात करेगा कि 10 सेकेंड में चली गई दूरी यूज करो, निकालो, तो हम इक्वेशन सेकेंड यूज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 10वें सेकेंड की अगर बात करेगा तो चौथा इक्वेशन हम यूज करेंगे, और 10 सेकेंड में चली गई दूरी की बात करेगा तो हम इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे चार इक्वेशन, और इन सब में यूज होने वाले जो सिंबल्स हैं ये उनके मीनिंग हो गया। और ये एस एन टी एच का मतलब है एनवें सेकेंड में चली गई दूरी। 10वें सेकेंड में पूछा, 8वें सेकेंड में पूछा, 5वें सेकेंड में पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 यूज करेंगे। और अगर 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड ऐसे पूछेगा कि 7 सेकेंड में चली गई दूरी, तो हम 7 सेकेंड में चली गई दूरी के लिए इक्वेशन दूसरा यूज करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन की तरह ही हमारा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण। कि अगर ऑब्जेक्ट, छत के ऊपर आप खड़े हो और छत के बिल्डिंग से अगर आप किसी बॉडी को गिराओगे तो ये सीधे नीचे की तरफ गिरेगा, ऐसे, है ना। सीधे नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे। कहाँ आ जाएगा, ये सीधे नीचे आ जाएगा ग्राउंड पर, यानी कि धरती पर आ जाएगा। तो ये भी लीनियर मोशन ही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये जो मोशन हो रहा है ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है। किसके अंडर हो रहा है, अंडर ग्रेविटी हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण बोलते हैं। तो गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण भी कुछ उसी तरीके से सिमिलर होते हैं। जैसे कि v बराबर यू प्लस जी टी, यानी एक्सेलरेशन को, जो लीनियर मोशन में यहाँ पर आप एक्सेलरेशन देख रहे हो, ये जो एक्सेलरेशन आप दिख रहा है ए, तो इस ए को हम लोग यहाँ पर जी से रिप्लेस कर देते हैं। ए को किससे रिप्लेस कर देते हैं, जी से रिप्लेस कर देते हैं। और जो ये डिस्टेंस है लीनियर मोशन में, उस डिस्टेंस को हम लोग हाइट से कवर कर, क्या कर देते हैं, हाइट से रिप्लेस कर देते हैं। तो v बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यहाँ पर ये जो एक अनोखा फार्मूला आपको दिख रहा है इक्वेशन 4,
ये है कि अगर बॉडी यहां से गिर रहा है तो लास्ट 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी कि यहां से गिर रहा है तो लास्ट के 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये उसका फॉर्मूला है। अब फ्री फॉल के केस में वो भी, और जब फ्री फॉल की केस की बात करते हैं तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी को हम लोग 0 लेते हैं, यानी कि आप किसी ऊंचाई पर खड़े हो, अब वहां से केवल किसी बॉडी को छोड़ दिया आपने तो 0 वेलोसिटी से गिरना शुरू करेगा, ठीक। और लास्ट में यहाँ पर लास्ट के 1 सेकेंड में कोई डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो मान लो तो बॉडी यहाँ पर है और लास्ट सेकेंड में यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस कवर किया, केवल इतना डिस्टेंस, इसी को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हाइट लिखा है एच डैश। तो एच डैश का यानी लास्ट सेकेंड में जो कवर किया गया डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला ये आता है कि 1/2 g इंटू 2t-1। अब यहाँ पे t क्या है आप समझ रहोगे, तो t यहाँ पर टोटल टाइम है, यहाँ से पूरा यहाँ नीचे गिरने वाला टोटल टाइम हमारा t है, और ये हाइट कितना है h डैश। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, ये जो यहाँ से लेके पूरा और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट हमारा h होता है, ठीक। और h हाइट को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है t, तो यहाँ पर हम वही वाला टाइम यूज करेंगे, तो लास्ट सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस आपका ये निकल आएगा कि कितना डिस्टेंस आपने लास्ट टाइम में कवर किया है ना, तो लास्ट सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो बेटा, अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तब आप इक्वेशन में प्लस साइन यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, लेकिन अगर बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जा रही हो तब आप इक्वेशन में माइनस साइन यूज करोगे। क्या यूज करोगे, माइनस साइन यूज करोगे। इतना सबको क्लियर हो गया, इतना में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम क्लियर। अब देखो, जब इतना आपको सब कुछ क्लियर हो गया तो अब हम आपको लेके चलते हैं डेरिवेशन पे। कहाँ लेके चलते हैं बच्चों, डेरिवेशन पे, कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, कि लीनियर मोशन के जो हमारे इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस एन टी एच बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। तो ये सब डेराइव कैसे होता है, तो देखो ये सब डेराइव भी किया जाता है। डेराइव करने के दो अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। एक हम लोग ग्राफिकल मेथड से निकाल लेते हैं सारी वैल्यूज, और दूसरा हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड, कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से निकालने के लिए हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे हम आपको अभी यहाँ पे समझ लो, हम एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए कुछ ले रहे हैं, अब ध्यान देना, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन अभी आपको दिख जाएगा, अभी ये सब सही हो जाएगा, आपको घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये ससुर का नाती दिखेंगे, ये जो ग्राफ है ना, अभी आपको विजुअल नहीं था और अभी ये महाराज विजुअल होने वाले हैं। देखो हमने यहाँ से दो ग्राफ बना लेंगे। अब सोच रहे होगे कि ये आपने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे भी रीजन है करने का, ठीक है। इसके पीछे भी बच्चों रीजन है कि ऐसा मैंने क्यों किया है। देखो ठीक है, हमने ग्राफ ले ली और अभी इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर से लंबा कर देते हैं, इस महाराज को इधर ले आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जो महाराज हैं भाई साहब, इस भाई साहब को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए लिखने के लिए, ठीक। अब समझो कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये भाई साहब जो है इनको मिटा दिया जाए। देखो बच्चों, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये वेलोसिटी का एक्सिस है। किसका है, वेलोसिटी का एक्सिस है, इस पे वेलोसिटी है हमारा, ठीक। और ये जो एक्सिस है इस पे हमारा टाइम है। अब मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि कोई ग्राफ यहाँ पर आपको ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है समझना, अभी हम आपको ग्राफ भी दिखाते हैं कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। अभी ये ग्राफ आपको समझ में आएगा, बहुत मजे में एकदम समझ में आएगा, बिना किसी चिंता के, ठीक। जब तक मैं हूं टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, एकदम आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। ये हमने ग्राफ ले ली, ठीक। ग्राफ सबको समझ में आ गया कि हमने ग्राफ ले लिया। अब जब ये ग्राफ दिख रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई वेलोसिटी की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर कोई इनिशियल वेलोसिटी है हमारा u, और ये लास्ट पॉइंट है ग्राफ का। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको वेलोसिटी वाले एक्सिस पर यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू है v, क्लियर है। और ये जो डॉट आ गए हैं इनको हटा देते हैं हम लोग।
अब देखो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टाइम क्या मिलेगा, यहाँ पर टाइम आपको 0 मिलेगा। लेकिन जब इस वाले पॉइंट को आप नीचे ऐसे धीरे धीरे प्रोजेक्ट करोगे, परपेंडिकुलर आप डालोगे, तो जब इसको आपने नीचे पीछे बढ़ाते हुए टाइम एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पर आपको टाइम का कुछ वैल्यू मिला। सपोज ये टाइम आपका कितना है, टी है। दिक्कत खत्म, टाइम कितना है, टी है। और इनिशियल इस पॉइंट पर टाइम 0 है। नाम लिख लेते हैं, चलो ये पॉइंट हमारा ओ है, इस पॉइंट को हमने ए रख दिया, इस पॉइंट को और इसके सामने भी एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल लेना ताकि ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। ये पॉइंट हमने यहाँ पर बी मार्क कर ली और इस पॉइंट को हमने सी मार्क कर ली। तो ये हमारा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ का यूज करके हम लोग सारे इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इक्वेशन आपको डिराइव करने लेके जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहला इक्वेशन कि v बराबर u प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमारा कैसे आएगा। ठीक है, इसको डिराइव करने हम जा रहे हैं, आपको बने रहना है। चूंकि बेटा हमने आप लोगों को बहुत पहले पढ़ा रखा होगा कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप, ये स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, स्लोप के बारे में हमने आप लोगों को पहले बता रखी है कि स्लोप का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़े हो कि y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम हमारा क्या है, एम को हम लोग स्लोप कहते हैं ना, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। किस एक्सिस से ये थीटा लिया जाता है, तो जो थीटा है एक्स एक्सिस से कंसीडर किया जाता है। कौन से एक्सिस से लिया जाता है बच्चों, थीटा एक्स एक्सिस से लिया जाता है। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी में थीटा एक्स एक्सिस से लिया जाता है। कि कोई भी हमारा जैसे सीधा लाइन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, जैसे ये कोई एक्सिस है और ये कोई एक्सिस है, ये x है और ये y है। ठीक है ना, और मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल थीटा है जो कि लिया जाता है यहाँ पे, और इसी को हम लोग m से लिखते हैं। ठीक, मैथमेटिक्स में हायर क्लासेज में जाओगे तो m को हम लोग dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, m को dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं। इसी m को हम लोग वैसे भी लिखते हैं y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस m को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं और इसी को हम लोग tan थीटा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना खैर चीजें आपको जाननी नहीं है, ये काफी अलग लेवल के नॉलेज है। आपको केवल यहाँ पे चीजें समझना है, ये आपको नहीं जानना है। ठीक है, तो जब ये नहीं जानना है तो आप खाली ध्यान रखना है कि स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। अब वेलोसिटी वर्सेज, क्या बोला मैंने, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो भाई इस लाइन का टाइम एक्सिस के साथ स्लोप तो ये है, ये एंगल हमने मान ली, ये एंगल कितना मान लिया थीटा। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सेलरेशन बच्चों निकालेंगे तो अब हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा कि एक्सेलरेशन बराबर tan थीटा। और इस tan थीटा के रिस्पेक्ट में, इस tan थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है BC, तो हमने लिख दिया BC अपॉन बेस। बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। खैर इसको हमने कोई नाम नहीं दिया है और यहाँ बी लिखा है, तो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं बी डैश। क्या नाम दे दिया, बी डैश। तो हमारा बेस आ गया बी डैश बी। बेस कितना आ गया, बी डैश बी। अब देखो BC कैसे निकाला जाए, तो O से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितना है बच्चों, U है, और O से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, V है। तो अगर V में से U को माइनस कर देंगे तो हमें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। इस पॉइंट को भी अगर आप नाम देना चाहते हो तो आप कोई C डैश दे सकते हो, ये C है, ये C डैश। तो उस हिसाब से आपको यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके पूरा लाइन सीधा नहीं बना, कोई बात नहीं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना निकल आएगा, v माइनस यू। तो परपेंडिकुलर आ गया v माइनस यू। अब बात है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो a के बराबर होगा। अब वो से a तक की डिस्टेंस किसके बराबर है, टाइम t के बराबर है। तो यहाँ रख दिया जाएगा कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो एक्सेलरेशन बराबर आपके क्या आ गया कि v माइनस यू अपॉन टी, ये निकल आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन में 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 80 बराबर v माइनस यू। माइनस यू लेफ्ट साइड में ले आओ तो आपका क्या आ जाएगा कि v इधर बच गया और ये इधर आने के बाद प्लस में, यानी u प्लस 80। तो v बराबर u प्लस 80 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, v बराबर u प्लस
80 आ गया। तो यही है हमारा पहला इक्वेशन। तो डिराइव कैसे करना है ये आपको पता चल गया कि u बराबर 80 को इस ग्राफ से ही हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ये खत्म, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात करते हैं दूसरा इक्वेशन, कि दूसरा इक्वेशन हमारा क्या होता है बच्चों। तो दूसरा इक्वेशन जो हमारा होता है ये होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब बताइए कि ये इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाए, ये वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो उसी ग्राफ से हम लोग निकालेंगे, इसी ग्राफ से, क्योंकि बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है टाइम एक्सिस के साथ, किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, उसे हम लोग एरिया से ही डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले बता रखी है। क्या बता रखी है, देखो इस ग्राफ को हम यहां से क्या कर ले रहे हैं, इस ग्राफ को मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से उठा लेते हैं एक साथ। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पटक देते हैं, इस पेज पे लाके पटक देते हैं। ठीक है, पटक दिया हमने। अब पटकने के बाद अब एक एक चीज को हमें कंसीडर करना है। ये हटा दिया मैंने, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इस स्लोप की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये कोई जरूरत नहीं है। अब देखो हमने बताया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही हमारा डिस्टेंस के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, तो यहाँ लिखा जाएगा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या एज वी नो दैट कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस, इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब लिख दिया कि डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, और ये ध्यान देना कि एरिया हमको किस एक्सिस से निकालना है, टाइम एक्सिस से निकालना होता है। किस एक्सिस से, टाइम एक्सिस से। तो जरा इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये जो है, ये ग्राफ ऐसे है, तो ये जो जितना एरिया ये है और प्लस में ये एरिया पूरा टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है ना, पूरा टाइम एक्सिस के साथ। ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक बना था, तो ये टाइम एक्सिस से पूरा इतना एरिया कवर कर रहा है। तो इस एरिया को हम लोग इक्वेट कर लेंगे, डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। अब हमने लिखा कि डिस्टेंस एस बराबर, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या, बी बी डैश सी। ठीक है, और एक बन रहा है रेक्टेंगल टाइप नीचे वाला, ओ ए बी बी डैश। तो ट्राइंगल की एरिया की बात करें या रेक्टेंगल की एरिया की बात करें तो दोनों जुड़ेंगे, तो हम एरिया निकालेंगे ओ ए बी बी डैश। ठीक है, यानी कि समझ लो एरिया A1 हमने निकाला और ये एरिया कौन सा निकाला, ओ बी, ऐसे लिख लो ओ ए बी बी डैश प्लस दूसरा एरिया हमने निकाला A2। ये किसका निकाला, इस ट्राइंगल का, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या नाम रहा इसका, बी डैश बी सी। तो ये हमने लिख दिया बी डैश बी सी। तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसका एरिया हमने निकाला। अब प्लस में ये रेक्टेंगल था, इसका एरिया निकाला। तो डिस्टेंस बराबर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, अब बस लिख देंगे लंबाई। तो इस ट्राइंगल के लिए ये जो हमारा रेक्टेंगल है यहाँ से ओ ए बी बी डैश, तो इसका लंबाई आप ये मान लो, तो ये लंबाई किसके बराबर आएगा, यू के बराबर। और ये चौड़ाई मान लो, तो ये चौड़ाई किसके बराबर आएगा, टाइम के बराबर। तो लंबाई यू आ गया, चौड़ाई टी, यू टी आ गया प्लस हाफ इट। अब ये निकालना है बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये बेस है आपका। तो ओ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हमारा ओ ए के बराबर और ये टाइम है, तो हमने इसको लिख दिया टाइम। ठीक, इंटू, और यहाँ से लेके बी से लेके सी तक, तो बी से लेके सी तक की वैल्यू कितना है, v माइनस यू। ये हमने पिछले में निकाल लिया था, तो यहाँ पे हमने रख दिया v माइनस यू। अब चूंकि पहले इक्वेशन में हमारा निकल आया था कितना, v बराबर u प्लस एटी, तो ये वैल्यू v के जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही ये वैल्यू बेटा v के जगह सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ut तो हमारा आ गया है, तो हमने लिख लिया कि s बराबर ut प्लस हाफ, टाइम भी आ गया। अब v के जगह हमने रख दिया u प्लस एटी। ठीक है, v के जगह हमने क्या रख दिया, इस v के जगह u प्लस एटी। अब माइनस में u है, तो हमने यहाँ पर माइनस में u भी चिपका दिया। अब ये प्लस का u माइनस का u कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ, ये टाइम है और ये 80 है, तो यहाँ से टाइम मल्टीप्लाइड बाई 80,
तो इससे हमारा क्या निकल आया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, याद रहे ये टी है, ठीक है ना, ये क्या है, ये टी है, तो यू टी प्लस हाफ ए, 2 बार टाइम है तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा है बच्चों सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया, डिराइव हो गया। अब तीसरा इक्वेशन अगर आपको डिराइव करना है, कौन सा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन जो डिराइव करना है, तो आ जाओ तीसरे इक्वेशन पे। चलो तीसरा इक्वेशन पे डिराइव करते हैं। तीसरा इक्वेशन, ठीक है, तीसरा इक्वेशन हमारा क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है ना। तीसरे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम पहले और दूसरे दोनों इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो हमने कहा यूजिंग इक्वेशन 1, क्या लिखा बच्चों कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 क्या है कि v बराबर u प्लस ए टी, हमने कहा इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, फिर हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसको हमने स्क्वायर कर दिया। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में v है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में है u प्लस ए टी, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका वो स्क्वायर ओपन कर लो तो क्या आ गया, यू स्क्वायर फिर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, ये आ गया। अब देखो ये आ गया वी स्क्वायर और यहाँ पे ये था यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर, इस यू स्क्वायर को भी हमने यहाँ लिख लिया यू स्क्वायर। अब बचा यहाँ से लेके इतना टर्म, अब इस टर्म को हमें 2as के टर्म में बनाना है। तो इतने टर्म को 2as बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान देना कि क्या करेंगे, हमने इसमें थोड़ा सा तिगड़मबाजी करेंगे। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवीजन लगा दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवीजन। अब देखो यहाँ पर भी 2 और a है और यहाँ पर भी 2 और a स्क्वायर में a के है, तो कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया कॉमन। तो हमने देखो कॉमन ले लिया, 2a कॉमन ले लिया, तो जब 2 और a कॉमन मिला तो एक a बचा, टी स्क्वायर बचा, नीचे 2, यानी कि यहाँ से बचा हाफ a टी स्क्वायर, ये प्लस 2 और a कॉमन मिल गया तो यहाँ से क्या बचा, u और t बचा, ये वाला, तो यहाँ से आ गया ut, बच गया इतना कि नहीं बच गया। देखो इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा हटा के पास में इसके लगा देते हैं, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू एस के बराबर है, क्योंकि एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस को अब हम लोग एस लिख देंगे, तो ये सेकेंड इक्वेशन से आता है। तो अब हमारा आ गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस तरीके से हमारा तीसरा इक्वेशन भी डिराइव हो जाता है। क्या हो जाता है, तीसरा इक्वेशन हमारा डिराइव हो जाता है। अब बचा है हमारे पास चौथा इक्वेशन, क्या बचा है, चौथा इक्वेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों चौथा इक्वेशन क्या होता है कि एस एन टी एच बराबर, तो एस एन टी एच बराबर हम लोग क्या लिखते हैं कि u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। अब ये निकालने, ये कैसे निकाला जाए, तो इस चीज को समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा आगे, ताकि आप चीजें बड़े आसानी से समझें। बेटा हमने एक यहाँ पे लाइन बना लिया, सीधा बन जा मेरे लाल, सीधा बन गया। इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। ये लाइन आप सभी लोगों को दिख रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल। अब देखो बच्चों, मान लो कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक, इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस पॉइंट से चला, तो किसी n सेकेंड में हम टाइम दो अलग अलग लेंगे, एक टाइम लिया हमने n और एक लिया n माइनस 1। तो n सेकेंड में, टोटल n सेकेंड की बात हो रही है, n सेकेंड में और n माइनस 1 सेकेंड में। तो n सेकेंड में ऑब्जेक्ट मान लो कहां तक आया, a से चलते चलते b तक आया, तो इसके रिस्पेक्ट में कोई डिस्ट ए बी ट्रेवल किया, a से लेके b तक कितने सेकेंड में, n सेकेंड में। तो n माइनस 1 सेकेंड में कहीं यहां तक कवर करेगा कि नहीं, कुछ तो कम कवर करेगा ना। यानी ऐसे समझो कि अगर इस n को हम 10 सेकेंड मान ले, तो 10 सेकेंड में टोटल ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक आया, तो समझो ऐसे मान लो कि 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने ए से लेके बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 9 सेकेंड में अगर ए से चले, ए ही से चले, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो बी डैश तक ट्रेवल किया, 9 सेकेंड में तो कम ही करेगा ना। तो ये जो बी से लेके बी डैश के बीच की डिस्टेंस है, यानी बी डैश बी जो है, ये जो है 10वें सेकेंड में चली गई दूरी कहलाएगा, 10वें सेकेंड में चली गई दूरी, 10वें सेकेंड में
चली गई दूरी कहलाएगा। समझ गए? तो इसको निकालने के लिए हम ऐसे ही लिए ये वाला कॉन्सेप्ट कि टी से मान लिया कि टाइम को दो अलग अलग तरीके से बांट लिया कि एन सेकेंड। एन सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने ए से चला बी तक, लेकिन एन माइनस वन सेकेंड में कहां तक चला? ए से लेके बी डैश तक। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इसको हम इरेज करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो चीजें हैं अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि आपको डिराइव किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके? डिराइव किया जा सके। तो इसलिए इन चीजों को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से चीजें समझ पाए। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, गुड। अब देखो बच्चों, हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा एन सेकेंड में, कितना? एन सेकेंड में ए बी डिस्टेंस चला। समझना, एन सेकेंड में ए बी डिस्टेंस चला। तो हमने लिख लिया कि एन सेकेंड में ए बी चला, तो एन माइनस वन सेकेंड में कितना चलेगा? तो एन माइनस वन सेकेंड में ए बी डैश कुछ तो कम चलेगा। तो जो बी डैश ए डैश हुआ, बी डैश बी जो हुआ इस फोटो के रिस्पेक्ट में, बी डैश बी, ये डिस्टेंस एनवें सेकेंड में चली गई दूरी हो गया। एनवें सेकेंड में चली गई दूरी, एनवें सेकेंड में चली गई दूरी हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म, क्लियर? अब बात है कि एन सेकेंड में ए बी चला, एन माइनस वन सेकेंड में ए बी डैश, तो बी बी डैश जो है एनवें सेकेंड में चली गई दूरी हो गया। तो कैसे निकाला जाए? तो इसको हमने मान लिया एस एन, और इसको हमने लिख लिया एस एन माइनस वन, यानी ए बी किसके बराबर? एस एन के बराबर, और ए बी डैश किसके बराबर? एस एन माइनस वन के बराबर। तो दूरी का फार्मूला सबको पता ही है कि डिस्टेंस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब टाइम क्या लेना है? यहाँ पर टाइम लेना है एन सेकेंड, और दूसरे वाले में टाइम लेना है एन माइनस वन सेकेंड। अब फार्मूला कौन सा यूज करना है? ये यूज करना है। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तुरंत आ जाएंगे यहाँ पे। ये चीज तो आप समझ गए। अब तुरंत हमने आ गए यहाँ पे कि एन सेकेंड में चली गई दूरी बराबर, तो एस एन बराबर, तो एस एन बराबर, तो यू टाइम की जगह एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए एन स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फिर एन माइनस वन सेकेंड में चली गई दूरी बराबर, तो एस एन माइनस वन बराबर, तो यहां आ जाएगा यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यह आया इक्वेशन सेकेंड। अब एनवें सेकेंड में चली गई दूरी, तो एनवें सेकेंड में चली गई दूरी का मतलब क्या? बी बी डैश। तो क्या करेंगे कि इस वाले में से इस वाले को, यानी इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे। बी बी डैश कैसे निकलेगा? तो बी बी डैश निकलेगा आपका ए बी माइनस ए बी डैश, ये हमारा बी डैश बी के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है? ये है आपका एस एन, और ये क्या है? ये है एस एन माइनस वन, तो ये हमारा आ जाएगा एस एन टी एच। ठीक है, ये आ जाएगा एस एन टी एच, यानी एनवें सेकंड में चली गई दूरी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एस एन टी एच निकालने के लिए एस एनवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर एस एन माइनस वन। तो जब ये ऊपर वाले में से सेकंड वाले इक्वेशन को जब आप घटाओगे, पहले वाले में से सेकंड वाले को जैसे आप घटाओगे, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा u प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। ये आपका चौथा इक्वेशन है। ये क्या है बच्चों? चौथा इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लीनियर मोशन के चारों इक्वेशन को डिराइव करना प्रॉपर वे में सीख लिया। अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, तो फिजिक्स बाय अंसारी सर चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो। ठीक, अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स, अपने सवाल पूछ सकते हो। प्रॉपर आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे। बेझिझक रहें, बिंदास अपनी पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए।
आप अपनी तैयारी मजे में करिए। धन्यवाद।